नमस्कार दोस्तों, समर जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कारक को पढ़ेंगे और इसकी डिटेल करेंगे और जो है हम इसके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो इस वाक्य में ने को कारक है। यदि ये कारक ना हो तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जोड़ने के कारण कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद देखते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो परसर्ग या प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार से हैं। कारक और विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के भाव और संबंध का के री रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अजी अहो अरे, ये सब शब्द जो है उसमें आते हैं। अब हम कर्ता देख लेते हैं। कारक नंबर 1 है, इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है। इसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा था, कर्ता ने। तो जहाँ पे कर्ता प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो पत्र किसने लिखा? पत्र लिखा है मोहन ने। और दूसरा है, वृंदा ने गाना गाया, तो गाना जो है वो किसने गाया? गाना गाया है वृंदा ने। तो गाना किसके उससे गाया जा रहा है? माध्यम से, तो वो वृंदा के। नेक्स्ट है, अध्यापक ने हमें पढ़ाया, तो हमें किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। तो यहाँ पे ने जो है कर्ता के लिए प्रयोग हो रही है। इन उदाहरणों में मोहन, वृंदा, अध्यापक कर्ता हैं क्योंकि वे कार्य करने वाले हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं कार्य तो उनके द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसीलिए जो ये मोहन, वृंदा, अध्यापक ये सब जो है कर्ता हैं। इनके बाद इनके लिए जो है ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम नोट देख लेते हैं। कई बार वाक्यों में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। आकर्मक क्रियाओं के प्रयोग में विभक्ति के बिना ही वाक्य प्रयोग बनाया जाता है। जब अगर अकर्मक क्रिया होगी तब उसमें ने विभक्ति का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। जैसे संता नाचती है, संता नाचती, संता ही तो नाच रही है। हिरण भागता है, हिरण भाग रहा है। वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित वाक्यों में भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे माता जी सब्जी काट रही हैं, तो ये तो वर्तमान है, माता जी सब्जी काट रही है, सॉरी। फिर राम खेलने जाएगा, तो भविष्य काल है कि वो जाएगा, गया नहीं है। फिर है कर्म कारक। अभी हमने कर्ता कारक के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कर्म कारक। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके लिए को विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से देखेंगे, जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके लिए को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1, कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस को किसने मारा? कृष्ण ने। श्याम ने मोहन को पीटा, राम ने गणेश योगेश को समझाया। सॉरी, वहाँ गलत हो गया था। उपयुक्त वाक्यों में कंस, मोहन, योगेश कर्म हैं, उन पर क्रिया का फल पड़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? ये सब तीनों ही तो कर रहे हैं, कंस, मोहन और योगेश। तो इन पे जो है क्रिया का फल पड़ रहा है। नोट, कभी कभी वाक्य में कर्म कारक होने पर भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे नेताजी ने भाषण दिया,
राजा ने आम खाया। नेक्स्ट है, कभी कभी को के स्थान पर से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा कम ही देखा जाता है। जैसे मैंने आपसे कॉफी लाने के लिए कहा था। अब हमने 2 देख लिए, कर्ता और करण। अब हम देखेंगे करण नंबर 3। जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, राम ने डंडे से कुत्ते को पीटा। तो राम ने कुत्ते को किससे पीटा? डंडे से। सुरेश हाथ से बाजा बजाता है। बच्चा प्यास से बेचैन है। महेश ने रस्सी से बोरा बांधा। राम ने पीटने का काम डंडे से किया। सुरेश ने बजाने का काम जो है हाथ से किया, और महेश ने बांधने का काम रस्सी से किया। इसलिए डंडे से, हाथ से और प्यास से और रस्सी से करण कारक हैं। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसके लिए कर्ता काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे प्रकट करने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए को के लिए के वास्ते कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये तीनों चीजों का प्रयोग होगा, को और के लिए और के वास्ते। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए। तो किसके लिए लेके आए कंप्यूटर? विवेक के लिए। मीरा ने अर्चना को कलम दिया। फिर है तुलसी के बसते ही जैसे राम ने अवतार लिया। तो किसके वास्ते लिया? तुलसी के वास्ते। नेक्स्ट नोट, यहाँ पिताजी, मीरा, राम ने विवेक, अर्चना तथा तुलसी के लिए कोई ना कोई काम किया। इसलिए पिताजी, मीरा तथा राम करता है। विवेक, अर्चना, तुलसी के साथ के लिए को तथा के वास्ते कारक चिन्ह लगे हैं, अतः ये संप्रदान कारक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त के हित तथा के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक होते हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। अब हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे नंबर 5 अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए से अलग होने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नोट, साधारणतया करण कारक तथा अपादान कारक दोनों के लिए विभक्तियां से लगाया जाता है, परंतु करण कारक में से का प्रयोग किसी कार्य को पूरा करने के लिए माध्यम के रूप में लिया जाता है तथा अपादान कारक में से का प्रयोग अलगाव के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कनुप्रिया ने उंगली से लिखा। तो कनुप्रिया ने किससे लिखा? उंगली से। तो इसमें हो गया करण कारक। बादलों से ओले गिरे। तो बादलों से ओले गिरने का मतलब है कि बादलों से अलग हुए ना वो। तो इसमें क्या होगा? अपादान कारक। जहाँ पे अलग होने या अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर उंगली से का प्रयोग लिखने के कार्य को पूरा करने के माध्यम के रूप में किया गया है तथा बादलों से का प्रयोग अलगाव के भाव को दर्शाता है, क्योंकि ओले बादल से अलग होकर गिरते हैं, अतः यहाँ अलगाव होने से अपादान कारक है। नंबर 6 देखेंगे संबंध कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए का, के, की, रा, रे, री जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम दशरथ के पुत्र हैं। तो राम जो है किसके पुत्र है? तो दशरथ के। तो इन दोनों का संबंध है, तो यहाँ पे के विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राधा ने रेणु के खिलौने ले लिए। तो यहाँ पे जो है उस राधा ने रेणु के खिलौने ले लिए। तो यहाँ पे उन दोनों का संबंध दिखाया गया है।
मेरे पापा अध्यापक हैं। तो यहाँ मेरे पापा अध्यापक हैं। यह भारतेंदु का नाटक है। तो भारतेंदु का नाटक, नाटक और भारतेंदु का संबंध इसमें दिखाया गया है। फिर है तुम्हारी बहन कहाँ है। अब हम नंबर 7 देखेंगे, अधिकरण कारक। जिस रूप से कार्य का आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, तालाब में कछुआ तैर रहा है। तो कछुआ कहाँ तैर रहा है? तालाब में। और पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। वह 2 दिन में आएगा। तो वह कितने दिन में आएगा? 2 दिन में। आजकल वह घर पर ही है। नोट, मेज पर, तालाब में, 2 दिन में, घर पर अधिकरण कारक है क्योंकि इनसे क्रिया के आधार का बोध होता है। नेक्स्ट है नंबर 8, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से आश्चर्य प्रकट करने, किसी को पुकारने तथा संकेत करने का बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ, अरे, हाय, अरी, हो, रे आदि हैं। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अरे, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसमें अरे जो आया है वो बुलाने का आ रहा है, मतलब उसको पुकार रहा है। फिर है हे राम तुम्हारी जय हो। तो किसको पुकार रहा है? राम को। ओ मेरी बात सुनना। फिर है हाय वह मर गया। तो ये सब जो है संबोधन कारक हैं। अब हम इसके विगत वर्षों में कुछ पूछे गए क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन 1 है कारक के भेद। तो कारक के भेद अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है डी, कारक के 8 भेद हैं। नेक्स्ट, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 कारक हैं। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो इसका आंसर है डी, को। कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता के लिए ने है और कर्म के लिए को है। नेक्स्ट है कर्म कारक की विभक्ति है। तो आंसर है सी, कर्म कारक की जो है द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। लड़का किसके लिए छटपटाता रहा? दर्द के मारे। तो यहाँ पे जो है दर्द के मारे लड़का छटपटाता रहा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आंसर है डी, अपादान कारक है। तो कह रहा मेरे घर से आपका घर, यानी कि उसके घर से अलग है ना, तो अलग होने का इसमें जो है बोध करा रहा है। तो इसमें इसलिए अपादान कारक होगा। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो आंसर है सी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, तोता डाल पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है सी, अधिकरण। तोता डाल पर। तोता किस पर बैठा है? तो तोता बैठा है डाल पर। आता है ना इसमें मैं पर, तो इसलिए इसमें इसका आंसर है सी, अधिकरण। वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबंध। आंसर है इसका बी, कार वो किसकी है? वो कह रहा है कि यह कार मेरी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आंसर है इसका ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन और समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो पैरों से चलना, पैरों के द्वारा क्या काम हो रहा है? तो पैरों के द्वारा जो है क्रिया हो रही है यात्रा, वो यात्रा कर रहा है। तो इसलिए करण कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है सब में। यहाँ पे दे रहा है पैरों से चलना, पैरों से चलना और प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना और समाज तथा
फिर यहाँ पे दे रखा है काल से चलना इतिहास कहलाता है, तो इन सब में इसलिए करण कारक है। आगे है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम, आंसर है ए। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, तो पेड़ से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो मतलब अलग हो रहे हैं, तो इसका आंसर है बी, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। नेक्स्ट, अपादान कारक किस वाक्य में है? तो इसका आंसर है ए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं, जहाँ पे भी अलगाव का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। नेक्स्ट, करण कारक किस वाक्य में है? तो आंसर है बी, वह कलम से लिखता है, तो वो किसके द्वारा क्रिया कर रहा है? तो वो क्रिया कर रहा है कलम के द्वारा, तो इसलिए वह कलम से लिखता है में जो है करण कारक है। नेक्स्ट है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि दोनों में अलगाव की स्थिति हो गई है, इसलिए इसका आंसर है बी, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? तो छल से, तो मतलब इसमें जो है करण कारक है छल से में जो है करण कारक है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसमें जो है घर से बाहर चला गया मतलब वो अलग हो गया घर से, तो इसका आंसर है डी, इसमें जो है अपादान कारक है। नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है, तो बच्चे जो है किससे जाते हैं? तो वह बस से जाते हैं, तो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बस के द्वारा। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की, तो जहाँ अभी हमने देखा था का की री रा रे, तो इसमें राम की गाय आ गई है, तो मतलब गाय का संबंध जो है वो राम से है, तो इसलिए इसमें संबंध कारक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर है सी, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो आंसर है डी, अधिकरण। अधिकरण में पर आते हैं ना, तो कह रहा है ना ठीक समय पर, तो पर आ गया यहाँ पे, तो इसमें जो है अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो यह है अधिकरण, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इसमें अधिकरण कारक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।